कृष्ण के धनी की जय, रानी की जय, सतगुरु महाराज की जय। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर, कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिलो करतार, अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल। कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, तोलो ना पियो पाइए, तोलो ना पियो पाइए, जो लो ना साधे दिल, अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल। अहिनिस तू भेली रहे अपने पियो के संग, अहिनिस तू भेली रहे अपने पियो के संग, पीठ दे तिन पियो को, पीठ दे तिन पियो को, करे ऊपर के रंग, अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल। जैसा बाहर होत है जो होवे ऐसा दिल, जैसा बाहर होत है जो होवे ऐसा दिल, तो अदखिण पियो न्यारा नहीं, तो अदखिण पियो न्यारा नहीं, माहे रहे हिल मिल, अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल। तू आपे न्यारी होत है पियो नहीं तुझसे दूर, तू आपे न्यारी होत है पियो नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है, अंतर नाड़े नूर, अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर, कर दिखाई कोट बेर
फेर फेर नहावे बाहेर अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर अंदर नाही निर्मल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भारत में बहुत सारे तीर्थ धाम हैं, तो उनमें से एक सुप्रसिद्ध तीर्थ हरिद्वार। और इस तीर्थ धाम में सभी गुरुजन, सभी महात्मा, सभी ऋषि, सभी मुनि, सभी अवतारी पुरुष इस तीर्थ धाम में आना चाहते हैं, क्योंकि इस स्थान को पवित्र करने के लिए, इस स्थान की महिमा को व्यापक बनाने के लिए। तो हमारे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज धर्म प्रचार यात्रा में जब गुजरात से निकले, तो गुजरात के भिन्न भिन्न स्थानों में, फिर विदेश की भूमिका में भी गए, और वापस आकर के गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से ये भिन्न भिन्न, उस समय तो प्रांत के रूप में देश विभक्त नहीं था, राजा लोग राज करते थे। तो ऐसे बहुत सारे राज्यों का परिभ्रमण करते हुए फिर दिल्ली से हरिद्वार आए। इसलिए प्रणामी परंपरा में भी हरिद्वार का विशेष महत्व है कि महामती प्राणनाथ जी ने महाकुंभ के मेले में आकर के यहाँ पर सभी धर्मावलंबियों के साथ धर्म चर्चा की, वार्ता की, शास्त्रार्थ किया, और उनको अंत में विजयाभिनंदन निष्कलंक बुधावतार की पदवी से विभूषित किया गया। ये विशेषता होने के कारण हम लोग भी प्रतिवर्ष हरिद्वार आते हैं, और यहाँ पर तीर्थ स्नान करना और अपने निज धाम में बैठ कर के भजन भक्ति करना, ये हम लोगों का नियम बन गया है। तो देखिए, संसार में 3 प्रकार की साधना बताई जाती है: योग साधना, ज्ञान साधना और भक्ति साधना। योग साधना में सबसे पहले तो शरीर की साधना होती है, क्योंकि शरीर नहीं सधेगा तो कुछ होगा ही नहीं। शरीर नहीं सधता है ना, तो 8 बजे तक बिस्तर छोड़ ही नहीं सकता है। शरीर कहता और सो और सो, अभी तो नींद आ ही रही है, ऐसा शरीर कहता है। शरीर ज़्यादा आराम चाहता है ना, विश्राम चाहता है, आराम चाहता है, सुख से रहना चाहता है। पर इसको साधना बहुत जरूरी है। साधने से क्या हो जाता है कि शरीर सध जाता है। फिर ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं ना, सवेरे की बेला, सूर्योदय से पहले की बेला है ना, कुछ उजाला शुरू हो जाए तो शरीर कहता है उठो उठो, ब्राह्म मुहूर्त की बेला है, इससे सोने की बेला नहीं है। कहते हैं ना, जागो जागो सत्संग वालों, सोने का ये समय नहीं,
सोने का ये समय नहीं, खोने का ये समय नहीं। देखिए कितना अच्छा भजन में गाया गया है। तो शरीर अपने आप कहता है कि ये सोने का समय नहीं, उठो, नींद पूरी हो गई, हम 6 घंटा सो लिए, अब कितना सोएंगे, हमारी नींद पूरी हो गई, उठो, कसरत करो, योग करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो। योग साधना करने से शरीर ऐसे अपने आप तैयार हो जाता है। फिर सुबह उठ करके आप योगा करते हैं, साधना करते हैं, चलते फिरते हैं, व्यायाम करते हैं, शरीर को ठीक ठाक रखते हैं, शरीर की साधना करते हैं। ये योग साधना है। पर योग साधना में आसन प्राणायाम के अतिरिक्त भी पहले तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग 8 प्रकार की विधि से योग साधना की जाती है। पर अधिकांश लोग आसन और प्राणायाम ही करते हैं, उससे ऊपर नहीं उठते, उससे आगे जाना नहीं चाहते। कुछ योगी लोग होते हैं, तपस्वी योगी, वे लोग ही अष्टांग योग साधना करते हैं। तो हम लोग भी योग साधना करते हैं तो स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि स्वस्थ तन होगा तो ही स्वस्थ मन होगा। फिर हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं। पर हमारी साधना योग साधना से भिन्न साधना है। वो क्या है? ज्ञान की साधना है। हम ज्ञान की साधना भी करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सत्संग करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। वो ज्ञान साधना है। देखिए, क्योंकि हिंदू धर्म में ज्ञान के इतने सारे ग्रंथ हैं कि और किसी धर्म में नहीं है। और धर्म के पास, लोगों के पास एक एक किताब है। जैसे आप देखिए, ईसाइयों के पास बाइबल है, मुस्लिम है तो कुरान है उनके पास। इसी प्रकार से यहूदी है या पारसी है या जितने भी धर्मावलंबी हैं, उनके पास एक एक किताब है और उसी किताब की व्याख्या बार बार सुनते रहते हैं। पर हिंदू धर्म में तो वेद भी 4 हैं। मूल ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 उपवेद हैं। 4 वेद से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। 4 वेद से 6 शास्त्र, फिर 108 से ज़्यादा उपनिषद, महाभारत, रामायण, कितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं। 18 पुराण। फिर देखिए कितने सारे शास्त्र हैं हिंदू धर्म में, क्योंकि ये कालांतर का ऋषियों का अनुभव है। परमात्मा के विषय में उन्होंने जो अनुभव किया, जो देखा, जो पाया, और भक्तों ने परमात्मा की भक्ति करके कैसे अपने पर ब्रह्म को पाया, ये सब इतिहास हमारे पुराणों में लिखे पड़े हैं। तो ये ज्ञान साधना करते करते फिर अपने अपने गुरु की वाणी है, वो भी ज्ञान साधना है। गुरु नानक की वाणी है, तुलसी की वाणी, मीरा की वाणी, दादू की वाणी, कबीर की वाणी। ऐसे ही हम लोग ज्ञान साधना में प्राणनाथ जी की वाणी पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान होता है। दुनिया क्या है, देश दुनिया और सृष्टि क्या है, संसार में हम क्यों आए, आने का अर्थ क्या है, संसार से हम क्या लेकर के जाएंगे, और जाना है तो इस आत्मा को कौन से ठिकाने में पहुंचाना है, ये वाणी पढ़ने से हमें पता लगता है। उसे ज्ञान साधना कहा जाता है। पर उससे भी परे प्रणामी जो साधना है वो भक्ति साधना है। भक्ति साधना का अर्थ होता है परमात्मा की भक्ति में डूबे रहना, भक्ति सागर में डूबे रहना, उससे इधर उधर न होना। और भक्ति साधना में सबसे सही साधना हमें बताई गई सेवा पूजा। इसलिए प्रणामी परंपरा में क्या होता है कि सुबह उठ करके नहा धो करके सेवा पूजा, जल्दी सेवा पूजा करो। सेवा पूजा होती है जल्दी, मतलब गाने में जल्दी जल्दी नहीं, पर उठ करके सबसे पहले नंबर में हम किसी को स्थान देते हैं तो सेवा पूजा को।
उठ करके श्री राजश्यामा की सेवा पूजा करो। तो प्रेम से गाते भी जाएंगे, सेवा करते जाएंगे, पूजा करते जाएंगे, भोग तैयार करते जाएंगे। पहले तो श्रृंगार बदलेंगे, फिर चंदन है, भोग, अगरबत्ती, आरती, जो भी चीज़ें चाहिए, जल आदि आदि जो भी है हम तैयारी करते जाएंगे, गाते जाएंगे और फिर सेवा करते जाएंगे। ऐसे सेवा करते करते आधा घंटे का समय, कभी 40 मिनट, कभी 1 घंटा भी फुर्सत है तो 1 घंटा लगाइए। किसी काम में आप व्यस्त नहीं रहते हैं, रिटायर्ड है तो 1 घंटा पूजा कीजिए। नहीं, आप कोई काम में संलग्न है तो आधा घंटा आप कीजिए। तो भक्ति साधना है। वो भक्ति साधना होने के बाद, सेवा पूजा होने के बाद फिर हम लोग प्रार्थना करके 5 बार निज नाम महामंत्र का जाप करते हैं। और उतना होने के बाद थोड़ी देर निज नाम जाप के समय में ही मूल मिलाव में बैठे राजश्यामा को याद करते हैं। और नहीं निज नाम जपते हुए राजश्यामा का ध्यान आया तो थोड़ी देर ध्यान करके शांत अवस्था में रह करके हम भी मूल मिलाव में बैठे हैं, राजश्यामा सिंहासन में विराजमान है, हम उनके चरणों तले हैं, सखी भाव से हम वहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसा सोचते हुए थोड़ी देर ध्यान लगाना और उसके बाद राज्य का चंदन लगाना, चरणामृत प्रसाद लेना और उसके बाद फिर आप और काम में लग जाइए। उसके बाद भक्ति साधना होने के बाद अब ज्ञान साधना करने की इच्छा है तो पारायण का पाठ कीजिए। योग साधना करने की इच्छा है तो कसरत कीजिए, व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग साधना आप कीजिए। तो प्रणामी पद्धति में सबसे पहले भक्ति साधना ही होती है। उसके बाद ज्ञान और योग साधना जो भी लोग करते हैं वो करते ही हैं। तो भक्ति साधना में क्या होता है कि परमात्मा के निकट और निकट होने का मौका मिलता है। ज्ञान साधना में, योग साधना में इतनी जल्दी निकटता नहीं आती जितनी निकटता भक्ति साधना में आती है। इसलिए प्राणनाथ जी ने वाणी में ज्ञान तो बहुत बताया, पर ज्ञान के साथ भक्ति भी उन्होंने जोड़ा है कि कैसे परमात्मा के हम नज़दीक नज़दीक और नज़दीक, परमात्मा एकदम हमारे पास ही होने का अनुभव करना। ये बातें वाणी के माध्यम से हमें बताते हैं और नित्य प्रति नित्य चर्चा के अंतर्गत हम लोग उसका आस्वादन करते हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, इसक आयो पीयू को, आप भक्ति करते जाइए, भक्ति करते जाइए तो परमात्मा का प्रेम अपने जीवन में उतरने का अनुभव होगा और आपके उस प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा परमात्मा के करीब होने का अनुभव होगा। करीब होने का अनुभव कैसे होता है कि आप देखिए कि आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं, हर घर में होते ही हैं, कहीं कहीं किसी के घर न हो तो अलग बात है, पर अधिकांश घरों में हिंदू जॉइंट फैमिली कहते हैं ना, इंडियन जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो ऐसे में बुजुर्ग लोग होते ही हैं। बुजुर्ग लोग घर में होते हैं तो क्या होता है कि घर में माता पिता हैं या लड़की है तो सास ससुर है या कोई भी मान्य जन घर में बड़े लोग हैं तो उनका ध्यान रहता है। कैसे ध्यान रहता है कि वो उठ गए होंगे और उठ करके उन्होंने नहा धो करके कुछ पूजा पाठ कर लिया होगा तो उनके लिए चाय, नाश्ता, जलपान आदि आदि ध्यान रहता है। फिर दिन का समय होता है तो उनको पहले भोजन कराओ, क्योंकि वो तो बीमार हैं, बुढ़े हैं, तो समय से उनको करा देना अच्छा है। दिन में 4 बजते ही फिर उनका ध्यान आ जाता है, कुछ जलपान इनको कराओ, फिर शाम को भी जल्दी कराओ ताकि समय से सो जाएं, विश्राम करें, ऐसे ध्यान आता है। क्योंकि उनके साथ हमारा प्रेम जुड़ता है, हमारा प्रेम जुड़ जाएगा ना उनके साथ तो ऐसी सेवा अपने आप हो जाती है। प्रेम नहीं जुड़ा तो वो मांगते ही रहेंगे और घर वाले कभी करते भी नहीं है, ऐसी स्थिति भी होती है। पर उनके प्रति प्रेम का उदय हो गया कि बड़े लोगों का आदर करना चाहिए, हमारा धर्म है, इसलिए हम ये धर्म का पालन करेंगे। ऐसे मन में एक प्रेम सद्भाव की जागृति हो तो उनकी सेवा हम करते ही करते हैं।
इसी प्रकार से परमात्मा के प्रति भी प्रेम उदय होता है। परमात्मा हमारे आत्मा के धनी है, प्राणों के नाथ हैं, प्राणेश्वर हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण प्रियतम हैं। इसलिए उनको हम याद करें। इसलिए जैसे हमको सुबह सुबह भूख लगती है, नाश्ते की ज़रूरत होती है, तो परमात्मा को भी बाल भोग हम धराएं, उसकी तैयारी हम करें, ऐसी भावना होती है। दिन में है तो राजभोग उनको धराएं। अगर हम घर ही में रह रहे हैं, बाहर कोई काम में हमको जाना नहीं है, तो जो भोजन बनता है शुद्धता से बना करके हम राजभोग के रूप में उसको भी धरा सकते हैं। फिर जब 4 बजे उठापन का समय होता है तो कुछ फल उनको धराएं और रात्रि को भी हम भोग व्यंजन धराएं। आप देखिए, क्योंकि ये आस्था का विषय है। धर्म क्या है? आस्था और भक्ति में निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम उनकी सेवा में स्वयमेव लग जाते हैं और वो सेवा करने में हमें प्रेम का उदय होता है। हमें करना ही करना है, उस सेवा में हमें संलग्न होना ही होना है। जब प्रेम का उदय होता है तो वो सेवा नहीं छूटती है। जब तक शरीर में शक्ति है वो सेवा होती रहेगी। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, इसका आयो पीयू को जब परमात्मा का प्रेम आपके जीवन में उतर आता है तो वो सेवा के रूप में परिणत हो जाता है। वहाँ से प्रेम आया, इधर से आपने सेवा करी, सेवा आप कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि परमात्मा ने कृपा की, हम बदले में क्या दे सकते हैं? उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं और उनके प्रति समर्पित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आयो पीयू को प्रेम सने ही शुद्धा। फिर कहते हैं कि प्रेम और स्नेह ये 2 शब्द है ना। तो प्रेम क्या है कि परमात्मा के भक्ति में डूबे रहना, और स्नेह कहते हैं कि उनके साथ लगाव बना रहे। स्नेही जन कहते हैं ना, जैसे अपने बंधु बांधव को स्नेही जन ऐसा कहते हैं, क्योंकि उनकी याद आते रहती है। घर में कोई थोड़ा सा पूजा पाठ का कार्यक्रम हुआ तो सारे स्नेही लोगों को हम बुला लेते हैं ना, क्योंकि वो याद आते रहते हैं। नया घर हमने लिया तो उनको बुला लेते हैं, घर में पारायण किया तो उनको बुला लेते हैं, घर में कोई पर्व हुआ, कभी कोई इष्ट मित्र आए, कोई साधु संत आए तो भी हम उनको बुलाते हैं, क्योंकि वो स्नेही जन हैं। तो इसी तरह से सुंदर साथ हमारे स्नेही हैं। ऐसा भाव जब आए, जब तक सुंदर साथ नहीं बने तब तक तो इष्ट मित्रों को ही बुलाते, कुटुंबियों को ही बुलाते। जब ज्ञान होता है और धर्म से ज़्यादा जुड़ाव होता है तो कुटुंबियों को तभी बुलाते हैं जब घर का कोई कुटुंब से संबंधित कार्य होता है, विवाह इत्यादि कुछ। और बाकी सत्संग का कार्यक्रम है तो सुंदर साथ जल्दी याद आते हैं, उनको हम घर में बुलाते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा स्नेह हो गया कि हमारे निज घर के साथी। यहाँ भी हम संसार में भी साथ साथ खेल देख रहे हैं, संसार से जागने के बाद भी परम धाम में साथ साथ में राज्य के चरणों में बने रहेंगे। इसलिए इनके साथ 2 नाता हो गया। संसार का भी नाता है कि हम मिलजुल करके रह रहे हैं सुंदर साथ, और परम धाम का नाता तो है ही है, आत्मा का नाता परमात्मा से है। तो इस प्रकार से प्रेम सने ही शुद्धा, ये हमारे प्रेम के स्नेही हैं, ऐसी शुद्धि, इस प्रकार का ज्ञान हमें हो जाता है। विविध विलास जो देखिए, फिर जब सुंदर साथ मिलते हैं ना तो हंसी मजाक की बात हम लोग नहीं करते हैं, गपशप उनसे नहीं करते हैं, उनके साथ सत्संग करते हैं। सुंदर साथ मिलेंगे तो हम लोग भजन गाते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग का माहौल हम बनाते हैं। जैसे सुंदर साथ जब यात्रा कर रहे हैं तो रेल के डिब्बे में भी भजन गाते हैं, क्योंकि वहाँ गपशप करना अच्छा नहीं लगता है। शाम के वेला में सेवा पूजा भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं। तो जहाँ भी मिले वहीं राज्य की बात, वहीं परम धाम की बात, वहीं संसार में कैसे हम आध्यात्मिक बन करके धर्म में धार्मिक बन करके धर्म क्षेत्र में हम कैसे जुड़ सकते हैं, ये भाव आता है। तो विविध प्रकार से
विविध विलास जो देखिए, कहते हैं जब सुंदर साथ मिलते हैं तो नाचना भी हो तो गीत गा करके नहीं नाचते, फिर भजन गा करके, रामत गा करके, फिर नाचना हो तो परिक्रमा गा करके वहाँ विलास भी करते हैं। आई जागनी बुद्ध, क्योंकि हम में जागने की बुद्धि आ जाती है तो जो भी काम करते हैं आत्मा जगाने का कार्य करते हैं, आत्मा तारने का कार्य करते हैं, आत्मा निर्मल बनाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से कहते हैं जागने की बुद्धि आना जरूरी है। जैसे आप देखिए कि बहुत सारे सुंदर साथ होते हैं ना, तो कहीं दूर उनका जाना हुआ और वहाँ कोई भी प्रणामी नहीं है, तो सोचते हैं कि अब हमारा प्रणामी ज्ञान किस काम का। जैसे ये लोग हैं हम वैसे ही रहेंगे, इनके साथ मिलजुल करके रहेंगे, जैसे पूजा करते हैं ऐसे पूजा में हम सम्मिलित हो जाएंगे। पर जिसमें जागने की बुद्धि आ जाती है वो सोचते हैं कि इनके साथ मिलते जुलते हुए हम अपनी बात भी रखेंगे, अपनी भक्ति भी रखेंगे, अपनी साधना भी रखेंगे और अपना अनुभव भी हम रखेंगे। क्यों इनके साथ घुल मिल जाना, हमारा तो अपना परम धाम का ज्ञान है हमारे पास। इसलिए जागने की बुद्धि आती है तो जागने के कार्य में लग जाते हैं। इसलिए आप देखें कि बहुत सारे प्रणामी परिवार से जो बेटियां कहीं शादी होके जाती हैं तो उस घर को भी जगा देती हैं, उस घर के या वहाँ के इष्ट मित्र, वहाँ की और जो संबंधियाँ साथियाँ हैं उन सबको भी जगा देती है। तो ये जागनी बुद्धि आने से ये सब होता है। आनंद वतनी आइयो, क्योंकि उसके जीवन में परमधाम का आनंद आ चुका है, वो आनंद कभी उतरता नहीं है। एक बार परमधाम का अनुभव हो जाए तो फिर और लोगों की कोई कितनी चर्चा करे, रुचि नहीं होती है। सुनेंगे आप, ज्ञान प्राप्ति के लिए तो सुनना पड़ता है, परंतु रुचि आपकी परमधाम से ही होगी। उस निज वतन, निज धाम, निज मूल वतन कहते हैं ना, उसी की चर्चा में आपको आनंद आएगा। लीजो उमंग कर रहा, कहते हैं जब परमधाम के विषय में सुनने का मौका मिले तो उमंग से, उत्साह से, जोश से, लगनशीलता से आप उसको सुनिए, क्योंकि ये आपकी आत्मा के कल्याण के लिए है। इसलिए ये एक अमूल्य धन है, ऐसे अमूल्य निधि आपको मिल रहा है। तो उस समय में निराश होकर के आप मत सुनिए, एकदम आशावादी बन करके, उत्साहित बन करके, और ये ग्रहण करने योग्य बात है ऐसा सोच करके आप उसको लीजो। उमंग कर रहा, उमंग से आप लीजिए। हंसते खेलते चलिए। फिर कहते हैं संसार में हम धार्मिक बन चुके हैं, राज्य के बन चुके हैं, तो एकदम रोते बिलखते निराश हो करके, समस्याओं की बोझ तले डूब करके या अनेक प्रकार के व्यर्थ चिंतन करते हुए हम क्या है, नकारात्मक सोच रखते हुए हम लोग न चलें। सोच को सकारात्मक बनाएं, क्योंकि राज्य ने संसार देखने भेजा है तो इसको हम देख रहे हैं। ये तो सुख दुख का खेल है, हमने मांगा ही मांगा है, उन्होंने मना भी किया फिर भी हमने बार बार मांगा है। तो संसार में कितना ही संभल करके रहो, सुख दुख का दृश्य तो आता ही है। जैसे आप नाटक देखने जाते हैं तो सुख दुख के दृश्य तो दिखलाई देते ही हैं, ऐसे ही जीवन में भी, जीवन भी एक नाटक है। इसीलिए सुख दुख के परिदृश्य यहाँ पर बदलते रहेंगे, तो वो तो रहना ही रहना है, उसी में जीना है, उसी को देखने हम आए हैं। परंतु जो भी हम देखें खुशी से देखें, हंसते हुए देखें, रोते बिलखते न देखें, और किसी से भी हम मिलें तो हंसते हुए मिलें, सब ठीक है। तो मैंने देखा कि जो लोग बीमार हो जाते हैं ना, तो हम लोग देखने जाते हैं, क्योंकि बीमारी की घड़ी में तो सब लोगों को मिलना चाहिए और कुछ सांत्वना देना चाहिए। तो मिलने जाते हैं तो दो तरह के बीमारी दिखलाई देते हैं। एक ऐसे लोग हैं कि जाते ही अपने बीमारी की कहानी शुरू कर देंगे,
शुरू से कैसे बीमारी शुरू हुई वो कहानी बताएंगे तो आधा घंटा तो आप सुनते ही रह जाएंगे। ये हुआ, या डॉक्टर के पास गए, वो अस्पताल गए, इधर गए, फिर वहाँ गए, पूरी कहानी बीमारी की, और अभी क्या दवा ले रहे हैं, अभी आगे और कौन सा इलाज होना है, वो ही सब सुनाते रहते हैं। और कुछ बीमार ऐसे भी मिले, हाँ मैंने देखा कि जाते हैं तो बोलते हैं सब राज्य की कृपा है, ठीक ही है, सब ठीक हो रहा है। अपनी कहानी कुछ नहीं सुनाते हैं, बताना ही नहीं चाहते। अपने हम लोग पूछेंगे तो भी नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये शरीर का खेल है, ये हमारे साथ ही रहना है। किसी को सुना करके अपना दुख क्यों हम बांटे, है ना। तो इसलिए प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा ना, कोई नहीं किसी के संग दुख सुख लेवे अपने अंग, ऐसी चौपाई है ना। ठीक है तो बहुत सारे लोग साथ में, पर सुख दुख तो खुद ही को भोगना पड़ता है ना। जब ऐसा समय आता है तो लोग आए तो हम राज्य का नाम बांटें, सुख बांटें, आनंद बांटें, खुशी बांटें, दुख क्यों बांटें, दर्द क्यों बांटें, क्योंकि वो हमारा संसार का एक हिस्सा है। उसको दे करके लोगों को हम परेशान क्यों करें, ऐसी सोच ले करके कई बीमार लोग बैठते हैं। तो वो लोग पहले से प्रिपेयर होते हैं कि कोई मिलने आ रहा है तो हमें दुख की कहानी उसको नहीं सुनानी है, सब ठीक है, अच्छा है, आप कैसे हैं, ऐसा करके कुछ ले करके जाइए, कुछ खा पी करके जाइए, ऐसे करके वो लोग करते हैं। तो क्या है कि उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव बनाया, और कुछ लोगों ने अपने आप को नेगेटिव बनाया। तो एक को सुनाएंगे दुख की बातें, फिर दूसरा आएगा उसको सुनाएंगे, सारा समय उनका ऐसे ही चला जाएगा। और ये सुख दुख क्या है, मन का जुड़ाव भी उससे होता है। शरीर तो दुखी होता है, पर साथ में मन भी दुखी हो गया तो डबल दुख होता है। शरीर दुखी है परंतु मन दुखी नहीं है, मन पॉजिटिव है तो कम से कम दुख कम हो जाता है, समझदारी ज़्यादा आती है, और विचारधारा को हम इधर से उधर बदल सकते हैं, सही मार्ग उसको दे सकते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं जीवन में हंसते चलो, खेलते चलो, जो भी आप कर रहे हैं ना तो ये कर्म, पर ज्ञान की दृष्टि से देखो कि ये खेल भी हो रहा है। क्योंकि प्राणनाथ जी ने जो खेल शब्द बताया है ना, इसको हम लोग अच्छी तरह समझते हैं तो बहुत कुछ से क्या है कि हमें तत्काल मोह भंग हो जाता है। जिस मोह में हम पड़े रहते हैं, खेल बोलते ही मोह भंग हो जाता है। क्योंकि कभी कभी आप कितना ही होशियारी से अपने रुपया पैसा को बचा करके रखिए, कहीं न कहीं गिर जाता है, लेन देन में ज़्यादा कम हो जाता है, या कहीं को कभी कभी कुछ चोरी हो जाती, कुछ हो जाता है, परेशान 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 रहते हैं। पर जब प्राणनाथ जी को याद करते हैं ये खेल है, तो सोचते हैं कि खेल है तो खेल लिया हमने इसमें, अब क्या इसमें परेशान होना, ऐसे हमको ज्ञान होता है। जब हम कभी कभी आप देखिए निराश होते हैं, उदासीनता, या कभी कभी आप देखिए कि रोग व्याधि से ग्रस्त हैं, फिर भी आप देखिए कि ये खेल है और खेल में हम इन सब का अनुभव कर रहे हैं। परम धाम जाएंगे तो रोग तो कुछ नहीं जाने वाला है, रोग शोक चिंता भय ये सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। परम धाम में तो हम एकदम पवित्र बन करके जाएंगे, इन सबको यहीं त्याग करके छोड़ करके। तो ऐसे ही मोह भंग हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मा जागृति की जो है स्थिति आ जाती है। इसलिए खेल में खेलते चलो, ऐसा श्री जी महाराज कहते। देखिए अपनों घर रहा, फिर अंत में खेल में भूलना नहीं है, अपने घर को याद करते रहना है। क्योंकि अंत तो गत्वा, आत्मा खेल में अटके नहीं, भटके नहीं, आत्मा खेल से जागे और अपने मूल घर जहाँ से आए वहाँ आत्मा फिर से लौट करके पहुँच जाए, उसको कोई व्यवधान बीच में ना आए, और हर प्रकार के बाधाओं से जूझते हुए आत्मा अपने गंतव्य में जा कर के पहुँचे, सही ठिकाने में जा कर के पहुँचे। आप देखिए कि आप जब यात्रा करते हैं, जैसे हरिद्वार की यात्रा में आप बाई रोड आए हैं, अपनी गाड़ी से आप आए हैं, तो कितनी सारी गाड़ियों को पास करते हुए आना पड़ता है ना। जैसे आजकल तो अब क्या है कि बड़े बड़े हाईवे हो गए, इसलिए क्या है कि कई रोड में सामने से गाड़ी नहीं आती,
पर छोटी छोटी सड़कें हैं तो आप देखिए कि सामने से गाड़ी आती है, उसको भी बचा करके चलना है। कोई रिक्शा वाला आ रहा है, कोई पैदल चलने वाले आ रहे हैं, कोई जानवर आ रहे हैं बीच में। कई कई चीज़ों को पार करते 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 आप अपने ठिकाने में पहुंच जाते हैं ना। ऐसे ही जीवन की यात्रा में भी कई बाधाएं हैं, उन सब से कैसे निकलना, कैसे पार होना, कैसे जाना, इसके लिए गुरुजी मंगलदास जी हम लोगों को समझाते थे कि आप लोग जल का उदाहरण देखो। पानी जब हिमालय में बरसता है पानी, तो पानी बूंद बूंद करके इकट्ठा हो करके नाला बन जाता है, फिर नदी का रूप ले लेता है। तो आप देखिए कि नदी का रूप लेकर के पानी को, तो पानी का आगमन तो समुद्र से हुआ है, इसलिए उसको समुद्र में जा कर के शांति मिलेगी। तो समुद्र तक जाने में उस नदी को कई पहाड़ों से टकराना पड़ता है, कई पत्थरों से टकराना पड़ता है, कई बाधाओं से उसको टकराना झेलना पड़ता है, फिर भी पानी रुकता नहीं है, कहीं न कहीं से अपना मार्ग ढूंढ लेता है। इधर रुक गया तो इधर से निकलो, उधर से निकलो, कहीं से निकलो, समुद्र में तो जाना ही जाना है। ऐसे ही हमारी आत्मा भी सोचे कि विघ्न बाधाएं संसार में बहुत सारी हैं और रुकावटें, लोग भी रुकावट डाल देते हैं, बहुत कुछ होता है, फिर भी अपनी भक्ति का मार्ग ढूंढ 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 करके अपने राजश्याम के चरणों में हमें पहुंचना है, अपने घर को नहीं भूलना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो आज इतने में ही रखते हैं, क्योंकि हम लोग आधा घंटा चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं और YouTube में हम लोग प्रणामी मीडिया के माध्यम से सुंदर साथ के घर घर में पहुंचाते हैं। अब कितने लोग देखते हैं वो उनकी बात है, परंतु हमारा प्रयास है कि हम लोग वाणी चर्चा सब, अब ऐसा समय आ गया कि सब लोग हरिद्वार नहीं आ सकते, सब लोग तीनोंपुरी धाम नहीं जा सकते, 12 परमहंस पीठ नहीं जा सकते, पर इन पीठों से, इन मंदिरों से वाणी चर्चा, भजन, सेवा, पूजा आदि, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, विज्ञान ने सारी सुविधा हमें दे रखी है, तो हम घर घर में अपनी वाणी को, अपनी भक्ति को पहुंचा सकते हैं, तो क्यों न पहुंचाएं। ये प्रयास हम लोग करते हैं और बहुत सारे सुंदर साथ जुड़े हुए हैं कि वो नित्य चर्चा का आनंद भी लेते हैं और राज्य से हमेशा लगाव बना रहे, जुड़ाव बना रहे, अद्वैत भाव बना रहे, इसके लिए तत्पर रहते हैं। तो आप सब लोग भी इसी कार्य में लगे हुए हैं और आगे इसको बढ़ाते रहें। हमारा वार्षिक मेला श्री विजयाभिनंदन निष्कलंक बुधावतार का वार्षिक मेला हम लोग हरिद्वार में मनाते हैं। तो इस बार का क्या है कि 349वां, अब अगले साल 350 साल भी हो जाएगा, 349वां ये वार्षिक महोत्सव प्रारंभ हो रहा है और यहाँ पर पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज पधारेंगे, फिर श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा भी होगी, वाणी चर्चा भी होगी और भी कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। तो आप सभी इसी में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित हैं। तो हम सब इस महोत्सव को सफल बनाएं, इन्हीं भावनाओं के साथ चौपाई दोहराते हुए अभी के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आनंद वतनी आइयो, लीजो उमंग कर, हंसते खेलते चलिए, देखिए अपनों घर, देखिए अपनों घर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। होते सी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम
पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी हम जैसी तुम जिन करो मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी जीवरा तो जीवे नहीं पिया क्यों मीठे दिल की प्यास जी तुम बिना मैं किन सो कहूं पिया तुम हो मेरी आस जी आस वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी सब वीर पिया जी सामरत जिन रहन जात रोए रोए जी जन्म अंधे जो हम होते पिया सो तुम देखते किए जी जब तुम आपने आओगे पिया तब देखो नैन भरे जी पुकार पिया सुन के अब धीर करो अब जीन जी छिन छिन खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुर्लभीन जी एती अर्ज मैं तो करूं पिया जो आड़ी भई अंतराय जी सो आड़ी अंतराय तार के दुल्हा लीजियो कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए आस विनाश जी वारण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी तुम खुला में दुल्हन पिया और न जानूं बात जी इश्क सो सेवा करूं पिया सब रंगों साक्षात जी सदा सुख दाता धाम धनी में कहा कहूं इन बात जी श्री महामती युग स्वरूप पर अंगना बनी गली जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी हम जैसी तुम जिन करो मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी बोले श्री प्राणनाथ प्यारे
जय।